स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी रिव्यू पर। आज हम आपको एक एनीमे सीरीज़ है द गोरिल्ला गॉड गो टू गर्ल, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। इस एनीमे की बात की जाए तो ये एनीमे की सबसे पहले हम IMDb रेटिंग की बात करें तो वो आपको 6 पॉइंट से 7 पॉइंट के आसपास की इसकी जो रेटिंग है वो देखने को मिल जाएगी। और इसके 12 एपिसोड टोटल हो। और इसकी जो हिंदी डबिंग बात करें तो वो आपको क्रंची रोल पर मिल जाएगी, या फिर कोई साइड आप चेक करेगा तो आपको ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ है वो मिल जाएगी। और काफ़ी ये एक नए कॉन्सेप्ट पर बेस है कि इसके अंदर थोड़ी सी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ किस तरह का रहने वाला है। कि तो इसके अंदर शुरुआत के अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है कि जो नॉवेल लोग होते हैं या फिर जो एक हाई क्लास सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं उनकी जो सारी की सारी पावर है वो उनको एक जो गोरिल्ला या फिर इस तरह के, और मान लो कि कोई भी जो पशु होते हैं यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी ब्लेसिंग से उनके मिलती है कि हर लोगों को मान लो कि किसी और वो जादू की इस्तेमाल करके कि यहाँ पर हमारी जो मेन हीरोइन दिखाई गई है कि उसको गोरिल्ला गॉड की पावर मिलती है। इसी तरफ यहाँ पर जो दूसरा कैरेक्टर होते हैं जिनको किसी को चील की पावर मिलती है, किसी को हाथी की पावर मिल सकती है, किसी को कुत्ते की पावर मिल सकती है, किसी को भेड़िए की, किसी को शार्क की, किसी को बिल्ली की। इस तरह के हर एक व्यक्ति को अलग अलग गॉड की या फिर जो जानवरों के गॉड होते हैं उनकी सभी को पावर उनके अंदर मिलेगी। और इसी तौर पर हमारी जो मेन हीरोइन है उसको गोरिल्ला गॉड की जो पावर मिलती है। और इसका कॉन्सेप्ट यही से चलेगा। और इसके अंदर जब गोरिल्ला गॉड की पावर आती है वो कहते हैं कि एक वॉरियर गॉड होता है, उसके अंदर एक वॉरियर दो वॉरियर गॉड है कि जो काफ़ी सालों बाद किसी को इस तरह की पावर मिलती है। कि एक होता है हमारा गोरिल्ला गॉड और दूसरा जब आप ये सीरीज़ देखोगे तो कौन सा गॉड है वो आपको पता चलेगा। और वो थोड़ा सा स्पॉइलर टाइप अगर मैं बता दूंगा तो होगा। और इसके तर्ज पर ये पूरी की पूरी स्टोरी चलेगी। और लड़की कहीं ना कहीं अपनी पावर को हाइड करने की या फिर जो उनकी जो ब्लेसिंग है उसको कहीं हर जगह पर हाइड करने की कोशिश करेगी जहाँ पर वो, और उसको जो एक वॉरियर नेचर के साथ उसको जो पूरी की पूरी यहाँ पर जो उनका राज्य होता है वहाँ पर वॉरियर के लिए उसको भेजा जाएगा। और वहाँ से वो हीरो क्यों मिले तब हमें पता चला कि अलग अलग तरह के वॉरियर होते हैं कि जहाँ पर कि उसके दोस्त बने के किसी को बिल्ली की ब्लेसिंग मिली होगी, किसी को कुत्ते की। और वहाँ पर हर जगह पर हमें पता चलेगा। यहाँ पर मेन हीरो दिखाया गया है उसको भी किसी की ब्लेसिंग है। जब आपको ये सीरीज़ देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो भी थोड़ा सा उसको अलग तरीके से ब्लेसिंग मिली है कि वो खुद उस जानवर में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह की हमारे हीरो को पावर मिली है कि उसके अंदर, और जहाँ पर हीरोइन के अंदर जब गोरिल्ला गॉड की शक्ति होती है तो वो उतनी गोरिल्ला जितनी शक्तिशाली होती है कि मान लो वो तेज़ी से दौड़ सकती है, उसके अंदर गोरिल्ला जितनी शक्तिशाली हो जाती है। और बहुत सारी पावर उसके अंदर गोरिल्ला की आ जाती है कि वो एक ह्यूमन नेचर से काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाली एक वॉरियर बन चुकी है। और किसी को वो हमने शुरुआत के अंदर अपने आप को हाइड करने की कोशिश करती है और फिर धीरे धीरे लोगों को वो पसंद आने लगती है, उसका बिहेवियर, वो सारी की सारी चीज़ें इस एनीमे के अंदर आगे जाके थोड़ी इंटरेस्टिंग तौर पर, थ्रिलर तौर पर दिखाई गई है। और मेरे हिसाब से बात करूँ कि एज अ टाइम पास के तौर पर अगर ये एनीमे देखना चाहते हो तो आप बेशक देख सकते हो। इतनी इन लोगों ने देखने लायक तो एनीमे बनाया है, ऐसा नहीं कि ठीक है आप कैंसिल कर दो, इस तरह का कुछ एनीमे है नहीं। और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ वाला देखने वाला एनीमे इन लोगों ने बनाया है और काफ़ी अच्छा ट्रैक पर चलने वाला एनीमे है। और इसके रिलेटेड कोई अपडेट भी आई तब भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगा। और ये अगर आप देखना तो देख सकते हो। और ऐसी मूवीज़ और सीरीज़ की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।